जनहित की बात करते हैं कि बीजेपी जनहित में नहीं। आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट लगाया, 7.5 रुपया लीटर लगाया। सभी प्रदेशों में रेट कम हुए, हिमाचल प्रदेश में रेट बढ़ा। आम आदमी की जेब को आपने ढीला किया। ये जनहित है। सीमेंट की बोरी के ऊपर आपने टैक्स लगाया। जब बीजेपी की सरकार थी आप बोलते थे सीमेंट हिमाचल में बनता है, हिमाचल में महंगा मिलता है। अब पंजाब हरियाणा से 100 रुपये बोरी हिमाचल में महंगी है। रेट में 100 रुपये बोरी का इजाफा हो गया। जनहित की सबसे बड़ी सेवा एचआरटीसी है। एचआरटीसी का 500 बसों का फ्लीट ऑफ हो गया। अकेले सिरमौर जिला में 55 रूट बंद हो गए। एचआरटीसी के किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी हो गई। ये जनहित है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, वो बोल रहे ना बीजेपी जनहित में नहीं है। और बीजेपी से क्यों पूछ रहे भाई? सरकार तो कांग्रेस की है। 3.5 साल हो चुके, जनता आपकी परफॉर्मेंस पूछना चाहती है। आप बीजेपी की परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पिछली सरकार ने। अरे जनता ने पिछली सरकार को चुनाव हरा दिया। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो जनता ने हरा दिया, मैंडेट कांग्रेस को दे दिया। जब वो आउट हो गई सरकार से, अब जिम्मेवारी कांग्रेस की है, माननीय सुखविंदर जी की है, उनके मंत्रिमंडल की है। बार बार बीजेपी को बीच में लाते हैं। कुछ करके दिखाइए ना। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया। आजकल बेचारी औरतें बड़ी परेशान है। बिजली का बिल भारी भरकम आ रहा है, बेचारी सड़कों पर उतरी है। आए दिन बिल आता है, फिर उसके बाद बिजली वाला धमक जाता है काट देंगे बिजली, पैसे जमा कराओ। वो बहनों को किराया सस्ता मिलता था बस में, वो बंद हो गया, बसें भी बंद हो गई। राशन डिपो का सामान महंगा हो गया। लाइवलीहुड महंगी होगी। स्कूल की जो फीस है वो बढ़ गई। स्कूल में मिलने वाली वर्दी के दाम बढ़ गए। वर्दी कम हो गई, सब्सिडी खत्म हो गई। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो संपूर्ण विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। आज 4 लेन हाईवेज का निर्माण, टनल्स का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण। काश कांग्रेस की पूर्व सरकार में भी कुछ हुआ होता तो शायद हिमाचल आगे होता। हमारा आरोप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रदेश की सरकार का टोटल नॉन कोऑपरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, प्रदेश की सरकार लगा नहीं रही। रेलवे विस्तार के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिए 105 करोड़ और बीजेपी की सरकार ने अभी इसी साल दिए 2,911 करोड़, 27 गुना। जनहित बीजेपी के साथ है। प्रदेश की सरकार आए दिन कोई नई नौटंकी करती है। मनरेगा को लेकर पूरी सरकार रिज के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठ गई, जिलों में भी बैठ गई। अरे सत्ता में तुम लोग, हड़ताल भी तुम ही करोगे तो ऑपोजिशन क्या करेगी? और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, गांव के निवासियों को बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर मनरेगा में
प्रावधान था 1500 करोड़ का, और जो नई योजना वीबी जी राम जी आई है उसमें प्रावधान 2026 में 1900 करोड़, 400 करोड़ एक्स्ट्रा है। और वीबी जी राम जी योजना में नेशन वाइड 98,000 करोड़ का प्रावधान है, जो मनरेगा से 25,000 करोड़ ज्यादा है। और मनरेगा के पिछली बार के रुके हुए जो काम है, पेमेंट्स हैं, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का और प्राप्त है। और आप धरने कर रहे, प्रदेश हित में 400 करोड़ ज्यादा आ रहा है और आप धरने कर रहे हैं। बिजली का, पानी का, सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ये जो धनराशियां हैं ये निरंतर अलग से विकासात्मक गतिविधियों के रूप में आ रही हैं। केंद्र की सरकार ने इस बार फिर और हिमाचल के लिए एक अवसर प्रदान किया, और वो अवसर क्या है कि फार्मा हब दुनिया का भारत ने बनना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके कारण हिमाचल प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बना। और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इस फार्मा हब का हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ नहीं। मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। हिमाचल प्रदेश एक पहली बार उत्पादन करने वाला प्रदेश बना। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़िए, फार्मा हब देश को बनना है, हिमाचल का हिस्सा उसमें सर्वाधिक लेकर के आइए ताकि हिमाचल आगे बढ़े। टूरिज्म, हिल टूर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कृपया आगे बढ़िए। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में केंद्र देने जा रहा है। 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय मोदी जी ने किया है। और मैं फिर तुलना कर रहा हूं, बीजेपी के साथ भला है या कांग्रेस के साथ भला है। आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के शासन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन में 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान 2 लाख करोड़ था और 2026 में 12 लाख करोड़ है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ, 4 लेन हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, रोपवेज लेके आई। प्रदेश हित इसमें है कि आप जाइए और पैसा लेकर के आइए इंफ्रास्ट्रक्चर का और प्रदेश को कष्टों का निवारण करें। हमारा सवाल है, अगर आर्थिक तंगी इतनी थी तो आपने 28 लाख बहनों को 500 रुपया महीना देने की गारंटी क्यों की? अगर आर्थिक तंगी इतनी थी तो आपने 1 लाख सरकारी पक्की नौकरी पहली कैबिनेट में 58 साल वाली देने की कमिटमेंट गारंटी क्यों की? अगर आर्थिक तंगी और बिजली बोर्ड इतना ही बुरी हालत में था तो 300 यूनिट बिजली फ्री देकर के 18 लाख उपभोक्ताओं को आप लाभान्वित करेंगे, ऐसी गारंटी क्यों दी? और इतनी आर्थिक तंगी थी तो आपने एडवाइजर्स की फौज, ओएसडीज की फौज, वकीलों की फौज,
शिमला से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो क्यों रखी भाई? गाड़ियों के काफले वो क्यों रखे भाई? चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर करोड़ों करोड़ों का खर्चा किया। अब करोड़ों रुपए के वकील लगा के उनके केस लड़ रहे। और मेरा अंतिम, उन पंचायतों से क्या दुश्मनी थी? पंचायतों के चुनाव ना होने देने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, करोड़ों के वकील लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अंत तो गतवा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खराब, लोकतंत्र का हनन हुआ। तो मेरा प्रदेश की सरकार से आग्रह है कि वो भाजपा पर दोषारोपण छोड़ दे। थोड़े से दिन सरकार के, साल डेढ़ साल अगर बचे हैं, तो वो जनहित में कुछ काम करे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में, जनहित में निरंतर खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है, चाहे वो माने शांता कुमार जी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय धूमल जी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार रही हो, जो जनहित के कार्य किए गए वो बेमिसाल हैं। और आज जनता वर्तमान सरकार से